हेलो बच्चों, नमस्कार। कल आपने क्या खाया था, कहाँ गए थे? कुछ ऐसे ही वर्ड आएंगे आज आपके, क्योंकि आज आपका टेंस जो शुरू होने वाला है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी हाँ। आप जो है कल कहाँ गए थे, क्या खाया था, कैसे कौन सा काम किया था, तो जो बीता हुआ समय है आपका वो आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज की शुरुआत आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होगा। तो जो भी आप आज सीखेंगे बहुत ही अच्छी बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ टेक के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो आज आपका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जिसका मतलब है बीता हुआ समय। कोई काम आपने किया, आज किया, तो वो कल के लिए क्या हो गया? बीता हुआ समय। ठीक है ना। तो जो समय बीत गया उस समय में आपने काम किया वो आज आपको बताया जा रहा है। इसकी पहचान है, कोई काम आपने कल किया, पिछले साल किया, 2 दिन पहले किया, या बीते हुए समय के शब्द हो। ठीक है, जैसे लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की। आज का प्रयोग ठीक है होता है। अगर इन सब का प्रयोग आपका होता है तो वहां पर आपका क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी भी नहीं आएंगे, वो देखो, जैसे है, हैं, हो, हूं, या था, थी, थे। आज का प्रयोग नहीं होता है किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसका प्रयोग नहीं होता है? हैं, हो, हूं, या था, थी, थे। ये जो शब्द हैं, ठीक है ना, वाक्य के अंत में इनका सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता है। और ध्यान रखेंगे किसमें नहीं होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो वीडियो है वो पर डे, ठीक है ना, 1:30 यानी कि 1:30 PM, ठीक है ना, 1:30 बजे, आपके दिन के 1:30 बजे पर डे वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। अब आपकी वीडियो का टाइम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे टाइम निकाल के पर डे दिन के 1:30 बजे यानी कि 1:30 PM पे वीडियो को देखेंगे समय निकालकर। और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपका नाउन हुआ, जेंडर हुआ, आर्टिकल हुआ, अब ये टेंस चलने लगे हैं। ठीक है ना। तो ग्रामर के साथ साथ एनसीईआरटी का, यूपी बोर्ड का सिलेबस क्लास 1 से लेके 12 तक के बच्चों का बुक के साथ साथ, ठीक है ना, ग्रामर कंप्लीट कराया जाएगा। और आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। ठीक है, तो आपने देखा कि वाक्य के अंत में कौन से शब्द आएंगे? लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की, या बीता हुआ समय या बीते हुए समय के कुछ शब्द हो। ठीक है ना। तो वहां पर आप क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। कुछ वाक्य के अंत में, जो सेंटेंस के अंत में शब्द नहीं आएंगे, वो है, हैं, हो, हूं, या था, थी, थे, आज। इनका प्रयोग नहीं होगा पास्ट इंडेफिनिट में। देख लेंगे कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको हर टेंस में बताया जाता है कि स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको क्या करना है? समझना है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तब तक आप जो है सेंटेंस बना नहीं सकते। ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जो वर्ब है यानी कि क्रिया है उसकी फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। तो आपको इन सबको सीखना पड़ेगा। जैसे आपकी गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बैंड, थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, ऐसे ही रीड, कुछ ऐसी होती है फॉर्म जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेम रहती है, जैसे रीड, 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 कट, कट, कट। तो इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो आपकी वर्क की भी एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दी जाएगी। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर लें, वीडियो को सबसे पहले लाइक करें। ठीक है। तो अफर्मेटिव के साथ साथ अब आपका आएगा नेगेटिव। ठीक है ना। नेगेटिव में आपका क्या चेंज होगा? जो सब्जेक्ट है प्लस, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में आप देखेंगे कि किसका? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका? नेगेटिव में नॉट का तो होता ही है। ठीक है, नॉट का तो प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ आप हेल्पिंग वर्ब किसका? डिड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? डिड का। वो भी किसमें? नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। यानी कि यहां आपने देखा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव में क्या चेंजिंग हुई? डिड के साथ नॉट का यूज करेंगे और सेकंड फॉर्म वर्ब की जो है ना आगे कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे ही आपका जो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, WH वर्ड यानी कि जिसे बोलते हैं, तो WH वर्ड कैसे बनेंगे? सबसे पहले आप किसका?
हेल्पिंग यानी कि डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डिड का। उसके बाद आप सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं कि जहां कहीं पर भी आप अगर डिड का प्रयोग कर रहे हैं या डिड का यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर आप जो है क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आप एक गोल्डन रूल से याद रख सकते हैं, आपके लिए गोल्डन रूल दिया गया है कि डिड अगर आ गया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा भी है, ठीक है। तो डिड कहीं पर भी आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज ना होके वर्ब की कौन सी? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे आप। अब देखेंगे जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, जैसे आपने सेंटेंस लिया मैंने क्रिकेट खेला, ठीक है। सेंटेंस आपका क्या है? मैंने क्रिकेट खेला। तो आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बेटा आपका है मैंने। क्या है? मैंने, यानी कि आई, ठीक है। तो अफर्मेटिव है, आपने पहचाना, ना ही नेगेटिव है ना ही कोई WH वर्ड है, तो ये सेंटेंस किस में जाएगा? अफर्मेटिव, यानी कि बिल्कुल ही साधारण वाक्य में जाएगा। अच्छा, अब इसमें जब आपने देखा कि ये सेंटेंस साधारण वाक्य में है तो आपने सबसे पहले खोजा क्या? सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई, मैंने, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें काम क्या कर रहे हैं? खेलना। क्या काम कर रहे हैं? खेलना, ठीक है। तो खेलना आपकी वर्ब है, तो इसका क्या होता है? प्ले। क्या होता है? प्ले। और इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि क्या हो जाएगा? प्ले, ठीक है। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्रिकेट, यानी कि आई प्लेड क्रिकेट। बात समझ में आ गई? आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सेंटेंस को देखा, पहचाना कि हमें जो सेंटेंस दिया गया है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, या परफेक्ट। तो सबसे पहले आपको जो भी सेंटेंस दिया जाता है उस सेंटेंस को आप पहचानने का कार्य करेंगे। सबसे पहले पहचानेंगे। जब आप सेंटेंस पहचान जाएंगे उसके बाद हर सेंटेंस को आपको स्ट्रक्चर के साथ बताया गया है कि किस किस रूल को फॉलो करके आपको सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जैसा कि फिर आपको बताया जा रहा है कि पर डे, ठीक है ना, 1:30 PM पे आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आपको मिलेगी, ठीक, दिन के 1:30 बजे। ओके, तो आप देख लीजिए आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इस तरीके से आपने अफर्मेटिव में देखा, इसी को आप नेगेटिव में बनाएंगे। तो आप देखिए नेगेटिव में क्या करेंगे, जैसे आपका सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? आई, मैंने, ठीक है, आई। उसके बाद आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? डिड नॉट का। किसका यूज करेंगे? प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डिड, ठीक है। और इसके साथ नॉट नेगेटिव है तो आई डिड नॉट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कहीं पर भी आप डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो आप सीधा और सीधा वहां पर क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, जहां पर भी डिड का प्रयोग होगा। तो देखा आपने खेलना, खेलना की क्या है? प्ले। प्ले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, तो क्रिकेट, यानी आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। ओके, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। उसके बाद आप देखिए WH वर्ड वाला, क्या तुमने क्रिकेट खेला, ठीक है। WH वर्ड वाला देखिए, क्या तुमने क्रिकेट खेला। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन मार्क WH वर्ड का होता है उसमें सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, प्लस किसका करेंगे? सब्जेक्ट का, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जहां डिड का प्रयोग है आप देख सकते हैं वहां वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली गई है। क्या ली गई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं पर भी यूज हो रही है तो वो आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो रही है। इतना ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो क्या तुमने क्रिकेट खेला, यानी कि सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे, ठीक है। तो डिड, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुमने, यानी कि यू, तो डिड यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, खेलना, ठीक है। तो प्ले। उसके बाद क्या खेल रहे हैं बेटा? क्रिकेट, तो आपका क्या आ जाएगा? क्रिकेट। तो डिड यू प्ले क्रिकेट। इस तरीके से आपने WH वर्ड, यानी कि आप क्वेश्चन मार्क जो आपके होते हैं सेंटेंस, उनको देखा बनाने का स्ट्रक्चर के साथ साथ। तो आपके लिए ये नेसेसरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है
कि आप सेंटेंस तभी बना सकते हैं जब आप ये स्ट्रक्चर याद करेंगे। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, WH वर्ड का स्ट्रक्चर, कुछ जनरल रूल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर आपको लग रहा है कि एक सेपरेट वीडियो मुझे बनानी चाहिए तो कमेंट में आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स करें कि हाँ कि सर आपको जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की पर्सनल वीडियो बना के डालनी चाहिए। तो आपके लिए जरूर ही वो वीडियो बनाई जाएगी और आपको लगता है कि आप जो है कर सकते हैं तो वेरी गुड, ठीक है, आप करिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ आपके ये जो गोल्डन रूल है, ठीक है, जिनको याद कर सकते हैं कि कब आपका जो है V2 आएगा और कब आपका V1 आएगा। तो 3 बातें याद रखना, ठीक है। जैसे आपका कोई बीता हुआ काम हो, क्या बीता हुआ काम हो, तो वो आपका किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, बीता हुआ काम। और अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है, कैसा अफर्मेटिव, तो वहां पर आप वर्ब यानी कि क्रिया क्या करेंगे, V2 का यूज करेंगे। और अगर आपका डिड आ गया है, ठीक है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इतना ध्यान रखेंगे। दो छोटी सी बात ट्रिक की कि अगर आप साधारण है तो वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें, और कहीं पर भी फिर चाहे वो नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो नोट यानी कि जब सवाल बीते हुए कल का हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब सवाल बीते हुए कल का हो प्लस WH वर्ड हो, वहां डिड लगेगा। यानी कि बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि डिड को कहां पर यूज किया जाए, पता नहीं कब यूज कर देते हैं, कब नहीं कर देते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। सीधा सा आपके लिए एक ट्रिक दे दी गई है कि जब सवाल बीते हुए कल का हो, यानी कि कोई भी बात, उसने खाना खाया, उसने खेल खेला, उसने पढ़ाई की, समझ गए, उसने वो क्रिकेट खेली, तो मतलब कब की, बीते हुए कल की बात हो, तो बीते हुए कल के साथ साथ अगर WH वर्ड आपका आ रहा हो और प्लस क्या WH वर्ड आ रहा हो, तो वहां पर आप जो है बेझिझक होके डिड का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। और कोई काम अगर WH वर्ड के साथ और काम अगर वो डेली रोज हो रहा हो, तो वहां पर आपका डू और डज का प्रयोग होगा, वो आपका प्रेजेंट में चला जाएगा। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब सवाल बीते हुए कल का हो, कोई काम जब बीता हुआ कल में हो और उसके साथ साथ अगर आपका WH वर्ड आ रहा है, तो आप डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि डिड कहां पर लगाएंगे, तो आपको बता दिया गया है, ठीक है। उसके साथ आप एक सेंटेंस और देखिए कि तुमने, एक सेंटेंस है आपका, ठीक है ना, WH वर्ड का ही, जहां पर WH वर्ड फैमिली ही क्या बनती है, सब्जेक्ट बनती है, ठीक है। और उसमें हमें खोजना पड़ता है कि हमारा इसमें सब्जेक्ट कौन है। बात समझ में आएगी, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो तुमने ऐसा क्यों सोचा, एक सेंटेंस है आपका, तुमने ऐसा क्यों सोचा। तो यहाँ तो पता ही नहीं चल पा रहा है, राहुल ने सोचा है, गगन ने सोचा या रवि ने सोचा, ठीक है ना, या किसी अदर ने सोचा। तो जब किसी का प्रॉपर नाम नहीं है, यानी कि हमें इसमें सब्जेक्ट फाइन नहीं है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर WH वर्ड ही आपका क्या, सब्जेक्ट का काम करता है। तो तुमने ऐसा क्यों सोचा, जो क्यों है, जो WH वर्ड क्यों है, वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आप वाई का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो तुमने ऐसा क्यों सोचा, आप इसको पहचानो, तुमने ऐसा क्यों सोचा, यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही, ऐसा क्यों सोचा, ठीक है, जस्ट पास्ट का, ठीक है। तो आप देखिए जब सवाल बीते हुए कल का हो, ठीक है, बीते हुए कल का प्लस WH वर्ड हो, ठीक है, WH वर्ड है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, डिड का। तो यहाँ पर आपका किसका प्रयोग होगा, डिड का, ठीक है। लेकिन क्यों जो आया है वही हमारा क्या, सब्जेक्ट का कार्य करेगा। बात समझ में आ गई है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई और डिड, ठीक है ना। तो वाई डिड आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुमने, यानी कि यू सोचा, यानी कि थिंक, और ऐसे के लिए ऐसा, ऐसे ऐसे, उसके लिए सो, ठीक है ना। तो वाई डिड यू थिंक सो, तुमने ऐसा क्यों सोचा। उसके बाद आपने देखा उसने कौन सा खेल खेला, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसने कौन सा खेल खेला। तो आप देखेंगे कि उसने कौन सा, ठीक है, कौन सा खेल, कौन सा खेल, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा खेल, यानी कि एक साथ
ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं WH वर्ड के साथ, ठीक है। तो कौन सा खेल, एक वर्ड की तरह, तो यानी कि विच गेम, क्या हो जाएगा, विच गेम, बीते हुए कल की बात है, प्लस अगर बीते हुए कल के साथ WH वर्ड भी आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या डिड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। तो विच गेम डिड, ठीक है ना, सी, और क्या खेल की बात हो रही है तो प्ले, तो विच गेम डिड सी प्ले, ठीक है ना। आज आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया गया है रूल, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हैं, जो बच्चे चैनल पे नए हैं, वो वीडियो को, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से देखा समझा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन जरूरतमंदों को ये वीडियो पहुंचानी है, ठीक है ना, तो सभी बच्चे शेयर करें अपने दोस्त यार मित्र से। सभी बच्चों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद है इस आपके चैनल KSLG इंग्लिश ग्रामर में। और आपको रिकॉर्डेड डेली फॉर्म में वीडियो ये दिन के 1:30 बजे यानी कि 1:30 PM पे अवश्य मिलेगी। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल के वीडियो को देखें और क्लास 1 से लेके यूपी बोर्ड की NCERT की बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्लास 12 तक आपका पूरा सिलेबस, ग्रामर और प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ खाटू श्याम पहले चैनल आपका जो पहले नाम था उसको परिवर्तन करके KSLG इंग्लिश ग्रामर कर दिया गया है, ठीक है। तो इस चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।